मनोज भिवानी से। मैं पूना आर्मी में बॉक्सिंग खेलता हूं। मुझे वहां पर नॉन वेज खाने के लिए मजबूर किया जाता है, मैं क्या करूं? 3 बार मैं नेशनल चैंपियन हो चुका हूं और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहता हूं। आप बेटा बिल्कुल नॉन वेज नहीं लीजिए, प्योर वेजिटेरियन रहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो आज दुनिया में गेम्स में झंडा लहरा चुके हैं और वो प्योर वेज खाते हैं। बहुत पावरफुल चीजें हैं वेज में। आप सोयाबीन है, पनीर है, सोयाबीन का पाउडर है, उसका दूध है, कई चीजें ऐसी हैं जो उसमें ज्यादा होती हैं, जैसे B12 वगैरह है, उसमें 50% तक भी होता है जो आम पाया ही नहीं जाता। सो बहुत सारी चीजें हैं, टॉनिक हैं। आप आयुर्वेदा की वो चीजें लीजिए और बहुत पावर हासिल करो, तंदुरुस्त पावर हासिल करेंगे। बाकी सुमन करते रहिए, हिम्मत कीजिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, टेक्निकली पावरफुली बनिए। आशीर्वाद। वजीर इंसान सर से, जो जीव नाम लेकर और जान पीकर गलती करता है, क्या उस पर कोई तांत्रिक विद्या का असर होता है या और वो आत्मा मृत्यु के बाद कहां जाती है? सजा तो उसको मिलेगी, लेकिन नाम अगर यहां से लिया मस्ताना जी महाराज के वचन बेपरवाह साईं के कि उसका एक पैर यहां दूसरा सचखंड में, ये उन्होंने वचन करवाए हैं, तो उस आत्मा की मालिक संभाल तो करेंगे, लेकिन उसको सजा के रूप में ऊपर जो गलती की अगर माफी नहीं ली तो वहां पे भुगतना होगा। और अगर कोई नाम लेवा जीव गलतियों पे गलती करता जाता है तो उसके दिमाग पे उसका ही असर हो जाता है। तांत्रिक वांत्रिक वाला कोई ऐसा चक्कर नहीं, खाओ ना किसी से कुछ। बहन गुरु सिलत फतू ढिंगा से, पिताजी कपूरथला शहर में मकान बनाना शुरू किया था और बोर करने लगे तो बोर बंद हो गया। अब आप जी की आगे चाहते हैं कि वहां मकान बनाएं या न बनाएं? बेटा मकान में ऐसा कुछ नहीं है, यहां भी है, वहां आप मकान बना लीजिए, अच्छे मिस्त्री लगा लीजिए और अच्छे ही मिस्त्रियों से आप बोरिंग का चेक करवा लें। आशीर्वाद। गुरजिंदर कौर इंसान, लास्ट सत्संग पे आप जी ने पानी की स्टोरेज के बारे में वचन फरमाए थे कि ब्रश भी गिलास से किया जा सकता है। पिताजी मेरी जाड़ 3-4 दिन से बहुत ज्यादा दर्द थी, कुछ भी चबाती थी तो दर्द होता था। पिताजी उस दिन शाम को मैंने गिलास से ब्रश किया और अब मेरी जाड़ बिल्कुल ठीक है। मानने की गति कहीं न जाए। सो सदगुरु मौला है जो हमसे कहलवा देते हैं। हम तो एक माइक की तरह है, माइक आप तो नहीं बोल रहा, इसको इधर कर दिया नहीं बोल रहा, इधर करेंगे तो बोलने लग जाता है। तो वही बात है, सतगुरु है जो हमसे कहलवाता रहता है और आप लोगों के चमत्कार होते रहते हैं। अब पानी से भी कभी दाढ़ें ठीक हुए, या डॉक्टर बैठे होंगे दांतों के, वो तो कहेंगे हो ही नहीं सकता, पर जिसकी ठीक होगी वो कैसे कहे कि नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये मानने की बात है। आपको बोला था कि पानी का स्टोरेज कर लीजिए, जिन्होंने लाइटली लिया उनको तो अब फायदा होता नहीं, और जिन्होंने सीरियसली ले लिया, नहीं हम अमल करेंगे, उसमें भी मालिक खुशियां दे देते कि ले भाई फिर तू अमल कर रहा है, तू भी ले ले कुछ। तो हमने यही कहा था कि पानी आप क्या होता है, नल छोड़ देते हो, पानी कुर्ली करनी है, अब एक इतना सा पानी कुल्ली के लिए चाहिए और इतना पानी वैसे बहा देते हो, क्यों चलती रहती है सर 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 सर। मुंह धोना है, एक गिलास से धोया जा सकता है, लेकिन आप टूटी छोड़ के फुल देते रहे कि देते, क्यों? इससे क्या ज्यादा मजा आता है? एक दिन बिल्कुल ही ना मिला तो हवा से निकलने लगी पाइप में से, फिर मुंह धोगे कैसे? सो कहने का मतलब जितना पानी बचा लो फायदा है। और सारी सत्संग से आज भी गुजारिश करते हैं कि आप पानी बचाया करो जितना बचाया जाए। राजस्थान में तब पानी नहीं होता था गुरुसर मुड़िया साइड में, और बेपरवाह जी का रहमो करम से जिनके यहां जन्म हुआ, पूजने बापू जी हमें बताया करते कि हम एक बाल्टी से नहाते और नहाने के बाद भी क्या करते, ऐसे लकड़ी का फट्टा होता जो आजकल आम घरों में होता पुरानों में, तो उसके नीचे गड्ढा खोद लेते और उसके नीचे दोमट माटी, जो घर कच्चे होते थे पुराने टाइम में, तो कच्चे ऐसे मिट्टी लगानी होती थी, ऊपर नहाते रहते और नीचे मिट्टी भीगती रहती, दोनों काम 2 in 1। तो इस तरह के काम हमारे ख्याल से होने चाहिए। पर आप तो सर्फ पाउडर लटरम पटरम इतना लगाते हैं, मुश्किल लगता है काम, लेकिन फिर भी हो सकता है, संभव है। आप एक छोटा सा फिल्टर बना लें, उसमें थोड़ी सी बजरी डाल लें और नहाने के पानी को भी आप खेती में यूज कर लें, तो पानी नहाने के भी काम आए और खेती के भी काम आए। इस तरह किया जा सकता है। उसमें साबुन और आपकी जो मैल शैल है वहां अटक जाएगी, एक फिल्टर उसमें बन जाता है। आगे से कोई जिम्मेवार भाई हैं तो वो फिल्टर का आगे सत्संग में कभी बताएं, ताकि कोई भी बना सके। और अभी अगर कोई यहाँ बैठा है तो उसमें होता है कि बजरी बना लो, थोड़ा सा नक्शा बना के हमें दे दीजिए। आप नहीं बनाना, जो इसके टेक्निकली जानकार है, अपनी मत छोड़ देना। तो जो टेक्निकली इस बारे में जानते हैं वो सज्जन या कोई ना कोई होगा, और उससे थोड़ा सा आइडिया लेके, या कोई मिस्त्री यहाँ जो बनाते हैं, तो फिर हमें बताइए, हम साथ संगत को बता दे। हालांकि बताया तो उनको हमने होता बहुत सारी बातें, फिर भी अब ख्याल में नहीं आ रही कि उनमें बजरी होती है, बारी एक बड़ी बजरी होती है, थोड़ी बालू बरेती टाइप होता है, ऐसा सारा सिस्टम। तो वो एक फिल्टर बन जाता है। आप नहाते रहो, चलो पानी थोड़ा ज्यादा भी लग गया, पर वो जाके आगे फसल भी पैदा करेगा और उस फसल से और भी ज्यादा फायदा होगा। पानी की फिर भी
बचत हो गई, क्योंकि फसल में जो अलग से पानी देना था वो नहाने वाले से काम चल गया। घर के खर्चे भी पूरे हो जाएंगे, कुछ बेलें लग जाएंगी, सब्जियां लग जाएंगी। अब मान लो 2-4 बीज लगा दिए और नहाने वाला पानी वहां जा रहा है, खर्चा तो कुछ नहीं किया, बीज लगाए, कुछ ना कुछ सब्जी निकली आएगी और घर के खर्चे बच जाएंगे। तो इस तरह से भी संभव है, अगर आप करना चाहो तो पानी का बचाव करना चाहिए। ओम प्रकाश प्रीतनगर सरसा से। अखबार में कुछ ऐसी खबरें प्रकाशित हुई हैं कि चीन में 9 वर्ष की बच्ची मां बनी। मेलबोर्न में 12 साल की उम्र की बच्ची ने लड़के को जन्म दिया। क्या इससे भयानक कलयुग और भी आएगा या यही हद है, कटिंग भी इसके साथ है? जी, ऐसा बहुत कुछ हुआ है, इससे पहले भी, इससे छोटी एज में भी ऐसा सुनने में आया है। सो कहने का मतलब यही है कि घोर कलयुग तो आ चुका है, जौवन पे है कलयुग, और बाकी उस मालिक को ही रजा है जो सुमन करेंगे, वचन माना करेंगे, आने वाले टाइम में बेहद सुखी रहेंगे। अमल न करने वालों को मालिक जाने, उसका काम जाने। हम बद्दुआ नहीं देते, लेकिन हकीकत है सुखी नहीं रह पाएंगे। खुर्जा उत्तर प्रदेश से 2 किन्नर रीना महंत, सीमा महंत आए हैं जी, और इनके 2 सहयोगी भी यहाँ आशीर्वाद चाहते हैं जी। यहाँ पे किन्नर समाज आता रहता है और अब भी आए होंगे। अभी बच्चे इधर जो नाच रहे थे वो ग्रीनर्स के भी मेंबर थे, और रीमा और सीमा, हाँ ये बच्चे ग्रीनर्स के मेंबर, आज वर्दी नहीं पहने। वो कहाँ है बेटा? रीमा और क्या बोला था आपने? रीना महंत और सीमा महंत। रीना और सीमा जी बेटा, बहुत स्वागत, खुशामदीद, आप लोग आए हैं। मालिक खुशी बख्शे, हमारे बच्चे हैं बेटा, और कोई भी बात हो जरूर कहिएगा। मालिक आपको बहुत खुशियां बख्शे, बहुत स्वागत, इतनी दूर से आए हैं, भगवान दया में रहमत से नवाजे, कृपा करे वो जरूर करेंगे। कोई अपनाए ना अपनाए, हम आपको अपनाते हैं और मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपको खुशियां बख्श। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, स्वागत, स्वागत है बेटा। और वो बच्चे आपको कहा था आज शायद वर्दी पहनने भूल गए, तो वो वैसे हमेशा शास्त्रीय गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं और उस वर्दी में खूब नाचा करते हैं। आज वो शायद पहनी नहीं, सत्संग के दिन तो पहन लिया करो बेटा, अच्छा लगता है, पता चलता है जी। आशीर्वाद बेटा।